देखिए, हालात चीन के गुइझू प्रांत के कुछ ऐसे ही हैं जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। रोंगजियांग काउंटी में बाढ़ के हालात इतने ज्यादा गिर चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। तकरीबन 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बताया गया है कि शुइचांग हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन पर जलस्तर 255 मीटर तक पहुंच चुका है। सड़कों पर पानी है, गाड़ियां डूब चुकी हैं, कई जगह संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये चीन से निकलकर सामने आई है, जहां इस वक्त भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, गड्ढा कहां है, सड़क कहां है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में भारी बारिश ने जिंदगी को थाम सा दिया है। रोंगजियांग काउंटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल पानी में डूब गया। मॉल का बेसमेंट और पार्किंग पूरी तरीके से जलमग्न इस वक्त हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, विकराल रूप यहां पर बारिश ले चुकी है। बारिश का जो पानी इकट्ठा हुआ उसने यहां पर तांडव मचा दिया है, क्योंकि चीन में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और देखिए किस तरीके से बेसमेंट्स में पानी भर चुका है। और बताया जा रहा है ये किसी शॉपिंग मॉल की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस वक्त शॉपिंग मॉल में सिर्फ और सिर्फ पानी है चारों तरफ। तो देखिए, चीन के गुइझोउ प्रांत से ये खबर है जहां पर भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ही एक मॉल की हैं, जहां पर सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये कोई नदी हो, जहां पर बहुत तेज वेग से यहां पर पानी बहता हुआ नजर आया है। भारत के लिए बेहद गौरव का क्षण है। नासा ने घोषणा की है कि एक्सॉम-4 मिशन आज लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन भारत, हंगरी और पोलैंड तीनों देशों के लिए ऐतिहासिक है। खासकर भारत के लिए यह बेहद खास है, क्योंकि लंबे समय से कोई भारतीय अंतरिक्ष की ओर अब प्रस्थान करने वाला है। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। यह भारत के लिए एक नया मील का पत्थर होगा। हालांकि इस मिशन की लॉन्चिंग को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत सहित पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी हैं। अब देखिए, कई बार मिशन को टाला जा चुका था, लेकिन आज वो पल है जो सामने आ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के पिता ने बेटे को मिशन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि यात्रा शुभ हो। में जाने की जो है डेट है क्लियर है, और कल उनका जो है इंडियन समय के हिसाब से 12 बजे करीब जो है उनका मिशन जो है लॉन्च होगा। और हम लोग जो है उस मिशन को जो है देखने के लिए बेताब हैं, और बहुत खुशी है बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए हम सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य जितने हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। देखिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। एक्सॉम-4 आज लॉन्च हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि कई बार इस मिशन को टाला गया था, और सबसे खास बात यह है कि बहुत समय बाद ऐसा होने वाला है जब कोई भारतीय एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है। शुभांशु शुक्ला यही वो शख्स हैं जो एक बार फिर से अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त उनका पूरा परिवार जो है वो बेहद गौरवान्वित है। उनके पूरे परिवार की तरफ से शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं दी गई हैं। पिता को आपने सुना किस तरीके से वो भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज उनके पूरे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि आज कोई भारतीय जो है काफ़ी लंबे समय के बाद अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने जा रहा है, जो उनको गौरवान्वित महसूस करवा रहा है। उन्होंने अपने बेटे को शुभकामनाएं दी। आज भारतीय समय अनुसार लगभग 12 बजे के आसपास अंतरिक्ष के लिए उड़ान शुभांशु भरते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया की नज़र जो है इस मिशन पर टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक्सॉम-4 मिशन जो है बेहद महत्वपूर्ण है।
दोनों से नाराज हो गए। हालांकि ट्रंप इस दौरान इजराइल से ज्यादा नाराज नजर आए, जिसे उन्होंने खूब खरी खोटी भी सुनाई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर इस बार इजराइल पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भड़कते हुए नजर आए हैं और उनको जमकर उनकी तरफ से खरी खोटी सुनाई गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, इसकी सबसे पहली जानकारी दी थी और उसके बाद जानकारी दी गई ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर के। लेकिन इस दौरान दोनों ही देश एक दूसरे पर बम बरसाते हुए नजर आए थे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। Now there was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. ईरान और इजराइल ने सीजफायर के दौरान ही एक दूसरे पर जमकर डबल अटैक किए। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के लाख मना करने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर हमले किए, जिसके बाद जंग दोबारा भड़क गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह कि ट्रंप ईरान के बजाय इजराइल साल के कार्य दोनों बराबर है। मुख्यमंत्री जी में उन्होंने साथ दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। अब बाकी तो जनता जानती है गांव में, कस्बे में, शहरों में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, मैं बड़ी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। सब प्रदेश में बाकी तो जनता जानती है कि 5 साल में क्या हुआ है, या इस 1.5 साल में लोग जो पूरे गांव में, घर घर में जो दुखी हैं समस्याओं को लेकर के, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, तो अलग बात है। हर समस्या जूझ रहे हैं। जो हमारी योजनाएं थी उसको कमजोर कर दिया या फिर खत्म कर दिया। चाहे अन्नपूर्णा योजना थी, हर थैले हाथ में थैला होता था लोगों के, वो बंद करने का तुक था इनका। स्वास्थ्य सेवाएं थी, कमजोर कर दी उसको। 25 लाख का बीमा था, कितने लोगों को फायदा मिला। अभी मुझे रास्ते मिला मेड़ता पे, कैंसर पेशेंट था, वो कह रहा मैं आपकी स्कीम से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फोटो बता रहा वो। तो हमारी पेंशन योजना है, चाहे वो कोई काम हमने फैसला किया हो, आज भी लोग याद करते हैं। जयपुर में बारिश राहत से ज्यादा आफत बन गई है। बीते दिनों हुई बारिश से बताया जा रहा है जगह जगह पानी भर गया, सड़कें गड्ढों में बदल गई हैं, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है।